वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IFC के जारी और मुमकिन इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पाकिस्तान में $40 बिलियन की 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी ढांचे, IT, ज़राअत और सेहत में ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बरामदात के जरिए मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर दिया। MD इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने IMF के साथ पाकिस्तान की जारी कामयाब मुआशी इस्लाहात के प्रोग्राम को भी सराहा। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा? रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे। किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड देख लें, पता चल जाएगा कि कौन कितना काम करता है। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। बानी PTI की तरफ से खतूत नवैसी एक मशगला है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं जजेस में तकसीम कोई अच्छी बात नहीं। अपोजिशन के ऐलान से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जो अपोजिशन की जमातें PTI से बातचीत कर रही हैं उनसे पूछ लें उनका मौक़िफ़ क्या है। इरफान सदीकी ने कहा क्या पाकिस्तान में पैसे नहीं आने चाहिए? क्या अपोजिशन जमातें बानी PTI के मौक़िफ़ की तायद करती हैं? I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly. May Allah Almighty. Help and guide me. Ameen. सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक कायम मुकाम जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। हलफ उठाने वाले 6 मुस्तकिल जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पहनौर और जस्टिस हाशिम काकड़ शामिल हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से कायम मुकाम जज के अहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक़्क़िद हुई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार के अहदेदारान और सीनियर वकला जजेस के अहले खाना और रफ़ाक़ा ने भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी हलफ उठा लिया। जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ उठाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी तकरीब में शिरकत। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। जो सीनियरिटी की रोस्टर जब जारी हुआ तो उसकी वजह से एक अजीबो गरीब मसला पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि जनाब जुडिशल पैकिंग की जा रही है। आपने दूसरा नुकसान ये किया कि जो जज साहिबान जिनको ट्रांसफ़र किया उनको भी आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया, उनके ऊपर भी लोग उंगलियां उठाने लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बू आ रही है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस सीनियर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जूनियर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी सीनियरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाया। आवाम से एहतजाज और आज़ादी इजहार राय का हक भी छीन लिया गया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के नाम पर PK एक्ट लागू कर दिया गया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों पर जलसों पर कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी सिर्फ तहरीक इंसाफ पर है। IMF और सुप्रीम कोर्ट बार के वफूद की मुलाकात। इस्लामाबाद के निजी होटल में मुलाकात 40 मिनट जारी रही। जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। IMF वफ्द को जजेस की कम तादाद और सालसी निज़ाम की अहमियत से भी आगाह किया गया। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने IMF वफ्द को अदलिया में एहतसाब के निज़ाम की तफसीलात से आगाह किया।
खेलों से इंसान मुकाबला करना सीखता है, आगे सिर्फ वो बढ़ता है जो हालात का मुकाबला करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि मुकाबला करना सीखेंगे तो तरक्की करेंगे। फ़ख्र है कि बानी PTI का ख्वाब पूरा हो रहा है। बानी हमारे लिए ही मुकाबला कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए वतन अजीज़ की बुनियाद रखी गई थी वो पूरा नहीं हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सूई के बच्चे भी वहाँ पढ़ेंगे जहाँ सरदारों के बच्चे पढ़ते हैं। दाखिले मेरिट पर देंगे। बलोचिस्तान से 30,000 नौजवान बाहर जाएंगे। वज़ीर आला का डेरा बुगटी में तकरीब से खिताब। कहा कि कच्चे कैनाल से ज़रा इनकलाब आएगा। वफाकी हुकूमत हमारे साथ आती है तो हमें खुशी होगी। तकरीब से वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का भी खिताब। कहा कि 10 सालों में बलोचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होगा। CPEC ने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। वफाक भी बलोचिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा। साइबर क्राइम इंतहाई पेचीदा मामला। पाकिस्तान में गैर मुल्की मोबाइल सिमों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एडिशनल DG साइबर क्राइम वकारुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानवी सिमें इस्तेमाल की जा रही हैं। मोबाइल सिम्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के जरिए जराइम का इर्तकाब किया जाता है। क्रिमिनल्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए इन सिमों का इस्तेमाल करते हैं। बताया कि गैर कानूनी सिमों के खिलाफ क्रैकडाउन में 44 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PK एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप। सहाफ़ी रहनुमाओं का PK एक्ट के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया। कहा कि आखिरी कॉल पार्लियामेंट के सामने धरने की होगी। वापसी की कोई तारीख नहीं देंगे। लाहौर प्रेस क्लब में भी PK एक्ट के खिलाफ एहतजाज। कोयटा, सखर, लाड़काना और हैदराबाद में भी सहाफ़ी सरापा एहतजाज। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। कमिश्नर ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। कराची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डंपर्स दाखिल हो सकेंगे। सिंध की सीनियर वज़ीर शर्जील राम मेमन, वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और मुकेश कुमार चावला ने ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। ज़िया लंजार ने कहा हमें कराची की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। नीदरलैंड के सफारतखाने में